हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जो फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले साइक्लिकल चेंजेस को 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन और सबसे लास्ट लुटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये सभी फेजेस ऑन एन एवरेज 28 to 29 डेज में कंप्लीट होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सारे फेजेस दोबारा सेम सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने का काम हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स स्पेशल केमिकल्स हैं जिन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बॉडी सीक्रेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हार्मोन्स को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस और उससे रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में हम और डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के कौन से एज में स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है। ह्यूमन फीमेल लाइफ स्पैन में 6 डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होते हैं: इन्फेंसी, प्यूबर्टी, मेनार्की, रिप्रोडक्टिव स्टेज, मीनोपॉज, ओल्ड एज। फीमेल्स में 8 to 13 एज को प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के किसी भी एज में फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। एवरेज गर्ल्स पॉपुलेशन में 12 to 13 एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो ही जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेनार्की कहते हैं। सिमिलरली 40 to 50 एज को मीनोपॉज स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के किसी भी उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर होते होते कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। एवरेज फीमेल पॉपुलेशन में 46 एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कम्प्लीटली स्टॉप हो ही जाता है। मेनार्की और मीनोपॉज के बीच के स्टेज को रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं और सिर्फ इसी स्टेज में फीमेल्स रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी प्रेग्नेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं कि प्यूबर्टी स्टेज में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट क्यों होता है और मीनोपॉज स्टेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप क्यों होता है। प्यूबर्टी स्टेज फीमेल लाइफ का वो टाइम है जब गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर होती है। 7 to 8 एज के बाद गर्ल्स के ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ब्रेन में लोकेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है और इसीलिए इन हार्मोन्स को पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फर्दर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। ओवरीज इन टर्न ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, जिन्हें ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इनिशिएट करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। साथ ही ये हार्मोन्स फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे अंडर आर्म हेयर, प्यूबिक हेयर, राउंड हिप्स और ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी करते हैं। क्योंकि ये हार्मोन्स प्यूबर्टी स्टेज से ही सीक्रेट होना शुरू होते हैं, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी प्यूबर्टी स्टेज से ही शुरू होता है। अब मीनोपॉज में आने के बाद ओवरीज से ओवेरियन हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होने का लेवल डिक्रीज होता है और इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीनोपॉज में आने के बाद धीरे धीरे इरेगुलर होते होते कम्प्लीटली स्टॉप होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसीलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार नज़र डालते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स के पेल्विक रीजन में लोकेटेड है और ये कुछ ऐसी दिखती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब्स, एक यूटेरस, एक सर्विक्स और एक वजाइना होता है। यूटेरस का वॉल 3 लेयर से बना हुआ है। इनर लेयर एंडोमेट्रियम,
मिडिल लेयर मायोमेट्रियम और आउटर लेयर पेरीमेट्रियम। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एंडोमेट्रियम और ओवरीज में ही साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ से हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 डिफरेंट फेजेस को और डिटेल में देखेंगे। साथ ही इन फेजेस के ड्यूरेशन में फीमेल बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस को भी देखेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सबसे पहला फेज़ है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को पीरियड्स भी कहते हैं। इस फेज़ में यूटेरस का इनर वॉल यानी एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। यूटेरस में प्रेजेंट अनफर्टिलाइज्ड एग और डिस्कार्डेड एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ मिलके धीरे धीरे वजाइना में फ्लो होते हैं और फिर वजाइना से बॉडी के बाहर पास होते हैं। डिस्कार्डेड एंडोमेट्रियम और अनफर्टिलाइज्ड एग को यूटेरस से कम्प्लीटली क्लीन करने के लिए 3 to 5 डेज़ लगते हैं और इसीलिए मेंस्ट्रुएशन का फेज़ भी 3 to 5 डेज़ का होता है। एवरेज गर्ल पॉपुलेशन में 28 to 29 डेज़ के बाद पीरियड्स रिपीट होते हैं। प्रेगनेंसी के केस में ही पीरियड्स आने बंद होते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम में फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है और इसीलिए बॉडी एंडोमेट्रियम को डिस्कार्ड नहीं करती। एक तरफ जहां यूटेरस में मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज में प्रेजेंट 20 to 30 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ओवरीज में फॉलिकल फेज इनिशिएट होता है। फॉलिकल फेज में ओवरीज में प्रेजेंट प्रीमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल और फिर लास्टली ग्राफियम फॉलिकल डेवलप होता है। इवन दो फॉलिकल फेज के शुरू में 20 to 30 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं, फिर भी एक ही प्रीमोर्डियल फॉलिकल ग्राफियम फॉलिकल तक डेवलप होता है। बाकी फॉलिकल्स किसी भी डेवलपिंग स्टेज में डिग्रेड होते हैं। डिग्रेडिंग फॉलिकल को एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं और डिग्रेडेशन के इस प्रोसेस को एट्रेशिया कहते हैं। डेवलपिंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन यूटेरस के इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन फेज में डिस्कार्ड कर दिया गया था। फॉलिकल फेज के बाद अगला फेज है ओवुलेशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 11वें डे के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन लेवल इंक्रीज होता है। 14वें डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने पीक पे होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इस इंक्रीज लेवल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें डे पर ग्राफियम फॉलिकल से एग रिलीज होता है। ओवरीज से एग रिलीज होने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ग्राफियम फॉलिकल से एग रिलीज होने के बाद यानी ओव्यूलेशन फेज के बाद अगला फेज है ल्यूटियल फेज। इस फेज में ग्राफियम फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट से कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है। कॉर्पस लूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स दोनों मिलके यूटेरस के इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम को फर्दर डेवलप करते हैं ताकि फर्टिलाइज्ड एग एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो सके। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 25वें डे बाद कॉर्पस लूटियम हार्मोन सीक्रेशन स्टॉप करता है और 26वें डे पे कॉर्पस लूटियम डिग्रेड होना शुरू होता है, जो 29वें डे पे या 28 डे पे कंप्लीट होता है। डिग्रेडिंग कॉर्पस लूटियम को कॉर्पस अल्बिगन्स कहते हैं। ओव्यूलेशन यानी ओवरीज से एग रिलीज होने के बाद एग फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। एग रिलीज होने के 12 to 24 आवर्स के टाइम पीरियड में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को इजैकुलेट किया जाए तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और फिर फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूटेरस में पहुंचता है। यूटेरस में पहुंचने के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। इसके बाद फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है यानी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। एग रिलीज होने के बाद
12 to 24 आवर्स के टाइम पीरियड में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म इजैकुलेट नहीं किया जाता, तब अनफर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूटेरस में आता है। इसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। चलिए अब बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस और ओवरीज में होने वाले चेंजेस को एक साथ देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 से फॉलिकल फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओवरीज के अंदर फॉलिकल डेवलप होना शुरू होता है। अगले 13 डेज में एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल से एक ग्राफियम फॉलिकल सक्सेसफुली डेवलप होता है। 14th डे पर जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल अपने पीक पर जाता है, तब ग्राफियम फॉलिकल से एग रिलीज होता है। इसके बाद ग्राफियम फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट से कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है। कॉर्पस लूटियम फिर कुछ दिनों के लिए प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। इसके बाद 26th डे पे कॉर्पस लूटियम डिग्रेड होना शुरू होता है। 28th डे पर कॉर्पस लूटियम जब कम्प्लीटली डिग्रेड होता है, तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होता है। चलिए अब एंडोमेट्रियम में होने वाले साइक्लिकल चेंजेस और बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस को एक साथ देखते हैं। कॉर्पस लूटियम डिग्रेड होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ड्रॉप होता है, तब मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होता है। फॉलिकुलर फेज में जब मैच्योर फॉलिकल ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, तब एंडोमेट्रियम दोबारा रीजेनरेट होता है। ओव्यूलेशन के बाद जब लूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, तब ये एंडोमेट्रियम फर्दर डेवलप होकर थिक बनता है। चलिए अब NCERT क्लास 12th के बायोलॉजी बुक पे दिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डायग्राम की मदद से अब तक जो हमने देखा उसे समराइज कर लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवरीज और यूटेरस के इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। ओवरीज में होने वाले साइक्लिकल चेंजेस को ओवेरियन इवेंट्स कहते हैं और एंडोमेट्रियम में होने वाले साइक्लिकल चेंजेस को यूटेराइन इवेंट्स कहते हैं। ये सारे इवेंट्स बॉडी में हार्मोन लेवल चेंज होने की वजह से होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेटेड हार्मोन्स को पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं और ओवरीज से सीक्रेटेड हार्मोन्स को ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है और इसीलिए इन हार्मोन्स को पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के चेंजिंग लेवल्स की वजह से ओवेरियन इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। सिमिलरली ओवरीज के अंदर प्रेजेंट डेवलपिंग फॉलिकल्स और कॉर्पस लूटियम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और इसलिए इन हार्मोन्स को ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के चेंजिंग लेवल्स की वजह से यूटेराइन इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में टोटल 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन। इस फेज में 3 to 5 डेज के अंदर एंडोमेट्रियम को अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ डिस्कार्ड किया जाता है। इस फेज में सभी हार्मोन्स के लेवल लो होते हैं। सेकेंड फेज है फॉलिकुलर फेज। ये फेज 1 to 13 डेज का होता है। इस फेज में प्रीमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होकर मैच्योर फॉलिकल फॉर्म करता है। डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है और इसीलिए यहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान डिस्कार्डेड एंडोमेट्रियम को दोबारा रीजेनरेट करता है। थर्ड फेज है ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल अपने पीक पर पहुंचता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैच्योर फॉलिकल से एग रिलीज करने में मदद करता है और इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे पर मैच्योर फॉलिकल से एग रिलीज होता है। फोर्थ फेज है लूटियल फेज। ये फेज 15th डे पर स्टार्ट होता है और 28th या फिर 29th डे पर ख़त्म होता है। इस फेज में मैच्योर फॉलिकल के
रिमेनिंग पार्ट से कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम को डेवलप करते हैं और उसे फर्टिलाइज्ड एग के लिए रिसेप्टिव बनाते हैं। 26th डे पर कॉर्पस लूटियम डिग्रेड होना शुरू होता है। डिग्रेडिंग कॉर्पस लूटियम को कॉर्पस अल्बिगन्स कहते हैं। कॉर्पस लूटियम डिग्रेड होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होना शुरू होता है। 29th डे पर जब कॉर्पस लूटियम कम्प्लीटली डिग्रेड होता है और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल लो हो जाता है, तब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है और फिर सारे फेजेस सेम सीक्वेंस में दोबारा रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।